मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं। ये राइटअप हमें बेशक ही लेट मिला, पर इसे अनदेखा करना हमारे दिल को मंजूर नहीं था। सोशल आइसोलेशन ने जब सभी वर्ग के लोगों को एक आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल दिया, या कहो कि खुद के और समाज के बनाए एक मिथ्य को ताश के पत्तों के महल की तरह बिखेर कर रख दिया। मेरे जीवन के पहले 25 साल और हर साल के 10 महीने सर्विस बाउंड जॉइंट फैमिली में बीतते थे, वहीं गर्मी के वो 2 सख्त महीने बिजनेस ओरिएंटेड नानी के घर पे गुजरे। दोनों ही फ्लेवर्स इतने डिफरेंट रहे, और अब जब सब लोग घर में बंद हैं तो सोच जाने लगी कि जो कि एक व्यापारी की एक दिनचर्या होती है, वो सबसे ज्यादा मेंटली एंड फिजिकली ऑक्यूपाइंग होती है। जब इंदौर के क्लॉथ मर्चेंट पीयूष कोठारी की दिनचर्या को खंगाला तो जाना कि जहां उनके दिन पलक झपकते ही खत्म हो जाया करते थे, अब मानो एक एक सांस गिनने जितना खालीपन भर चुका है। हम कितना भी कर्मयोगी बन जाएं, पर परिस्थितियों के तो अधीन ही रहेंगे। इनफैक्ट किसी बच्चे के बचपन में कितनी प्रतिशत नादानी और कितनी समझदारी है, ये भी उस वक्त की उसकी परिस्थिति ही तय करती है। पीयूष भी अपने जीवन के व्यस्तता के नापतोल को बैलेंस काफी अर्ली एज से करने लग गए थे कि अब मिले खाली वक्त से तो हिसाब गड़बड़ा ही गया। कहाँ फ्यूचर में कभी यूरोप के हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को निहार कर रिलैक्स करने की प्लानिंग थी, और यहाँ दिन और रात भगवान, बीवी, बच्चे और बर्तनों की माला जपते ही निकल जाते हैं। पीयूष कहते हैं कि यूरोप तो छोड़ो, वीकेंड्स की आउटिंग की लग्जरी भी चली गई। खैर, इन सब के बाद भी, कुछ अभावों के साथ भी धैर्य, संतुष्ट और सहज जीवन जीना आ गया। ये बात तो हम सब समझ गए हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, और सर्वाइवल की बात आए तो इतना फ्लेक्सिबल है कि अपने परिवार को, फ्रेंड और एक सीमित घर को रिजॉर्ट के रूप में यूज करके खुश रह सकता है। Such time has got our family close, and technology has made our friends, far-sitting friends, even closer. पर सब दिन चांदनी नहीं होती ना। अमावस्या के साए में पीयूष को पता चला कि उनके बेस्ट फ्रेंड को वायरस लग गया है। सारी गणित, भाव अभाव, पॉजिटिव नेगेटिव एक तरफ इकट्ठा हुए, और इस खबर से इनके होश उड़ गए। जहां एक बुखार का भी हाल पूछने घर जाया जाता था, वहीं आज ऐसी परिस्थिति आई कि बीमार दोस्त के साथ खड़ा होना भी संभव न हुआ। पर दोस्त मजबूत निकला और कोरोना को हारना पड़ा। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? उसकी कैपिटल नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ। और इसी दौर ने इन दोनों की परीक्षा ले ली। इकोनॉमिक लॉस तो झेलना ही पड़ा, बट पास्ट एक्सपीरियंस के कारण सॉफ्ट हार्टेड पीयूष ऑप्टिमिस्टिक और स्ट्रांग हेडेड बने। अब जब सारे लॉक्स खुल गए हैं, तो आप सब एंटरप्रेन्योर से पूछती हूँ कि आप लोगों की जिंदगी आसान हुई या और मुश्किल? एक सर्विस क्लास फैमिली के लिए लाइफ शायद इतनी खराब न हुई हो जिसे संभाला न जा सके, लेकिन एक प्रोपराइटर के व्यर्थ गए 4 महीनों को भरने में शायद सालों लग जाए। ऐसे में हम और आप क्या कर सकते हैं? जवाब है सहानुभूति। Empathy is the ability to understand and share the feeling of one another. तो जागिए, आसपास देखें, फोन उठाएं और फॉर्मेलिटी वाले हाय हेलो से आगे बढ़कर उन्हें आश्वासन दें कि आप हैं उनके लिए, और बोले उनके कि ये जो दौर है, ये जीवन का एक हिस्सा ही है, ये भी गुजर जाएगा। बोलिए उनको कि रह जाएंगी बस कुछ खट्टी मीठी यादें, और एक बेहतर कल की आशा और विश्वास के साथ। ये थी पीयूष की कहानी
मेरी जुबानी। थैंक यू।